देखो चैप्टर 6 एनसीईआरटी का क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ क्वेश्चन बताए गए थे। अब देखो और कुछ विशेष टाइप क्वेश्चन फिर हम मंडे से पढ़ाएंगे एक्सरसाइज क्रम से। अभी सब टाइप क्वेश्चन वैसे भी हम बता दे रहे हैं एक बार, फिर और क्रम से भी बताएंगे एक्सरसाइज बारे में, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट, ये क्वेश्चन ये है हाउ मेनी टर्म, लिखो हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी 9, 17, 25 9, 17, 25 dash dash must be taken to give must be taken to give a sum of 636। इस एपी सीरीज के कितने टर्म को जोड़ने से 636 आएगा, ये बताना है। इस एपी सीरीज को जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इनको जोड़ दो 2 4 6 2 4 6 6 6 12 8 20 20 10 30। तो कहा जाए कि इस एपी ऐसे लिख दिया जाए 2 4 6 डैश डैश कितने टर्म को जोड़ने से 30 आएगा। तो यहाँ पे देखने से पता चला 1 2 3 4 5 टर्म को जोड़ने से 30 आएगा, ठीक है। और 5 कैसे आएगा, तो यहाँ पे a = लिख दोगे 2 और d = लिख दोगे 4 - 2, तो 2 आ जाएगा। तो हम नहीं जानते कितने पदों को जोड़ने से 30 आएगा, तो मान लेते हैं Sn = 30। Sn = 30। Sn का क्या फार्मूला होता है, n/2 और 2a + n - 1 × d, यही होता है फार्मूला 30। तो यहाँ पे n/2, ये क्या होगा 2 × a की वैल्यू क्या है 2, n - 1 × d की वैल्यू क्या है 2, ऐसे = 30। तो क्या होगा n/2 और 2 2 जा 4 + 2n - 2 = 30। तो n/2 और ये क्या होगा 4 से 2 निकल गया था 2 बचा, तो 2n + 2 = 30। 2 कॉमन ले सकते हो, तो n/2 2 कॉमन ले लिए तो n + 1 = 30। 2 2 कट गया तो n + 1 = 30। n का अंदर मल्टीप्लाई n² + n - 30 = 0। n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, यहाँ पे n² प्लस क्या लिख देंगे 6n - 5n 6 5 30 -30 = 0। तो n कॉमन लेंगे तो n + 6 और -5 कॉमन लेंगे तो n + 6 = 0। तो n + 6 फिर से कॉमन लेंगे तो बचा क्या n - 5 = 0। तो n + 6 = 0 और n - 5 = 0। तो n = -6 n = 5। तो n की वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती, n = ये रिजेक्ट कर दोगे n = 5। ये जहाँ देखने से पता चल रहा है कि इन 5 टर्म को जोड़ने से 30 आ रहा है, तो n की वैल्यू 5 आ भी रही है, देखो समझ में आया। तो क्या है इसी प्रकार ये एपी सीरीज के कितने पद को जोड़ने से 636 आएगा, तो क्या मान कर चलेंगे कि n पद को जोड़ने से 636 आएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालना इसी प्रकार से, समझ में आया क्वेश्चन क्या कहता है। तो लिखो हियर गिवन दैट, गिवन क्या है a = 9 और d = क्या होगा 17 - 9। तो 17 से 9 निकाल दोगे तो क्या बचेगा 8। लेट Sn = 636। Sn के क्या फार्मूला बताए थे अभी n/2, ये होगा 2a + n - 1 × d = 636, ठीक है। अब n/2 और 2 × a की वैल्यू क्या है 9, और ये क्या होगा n - 1 d की वैल्यू क्या है 8 = 636। n/2 9 दूना 18 9n - 8 = 636, ठीक है। तो n/2 और ये क्या होगा 2 कॉमन लेंगे तो 9 है, इसको क्या कर दो
15 से 8 निकल गया तो 10 ना बचा, और प्लस 9 कॉमन वमन कुछ न लो, ठीक है। इज इक्वल टू 636 18 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ 8n ना, 8n माइनस 8। अब यहाँ पे क्या होगा 8n रहेगा और 18 से 8 निकल गया तो 10 बचा, n/2 इसे कॉमन क्या ले लें 2, ये होगा 5 + 4n बराबर 636। ये दो कट गया तो n और 4n + 5 इज इक्वल टू 636। 4n² + 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका फैक्टर करना होगा या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होगा। ये होगा 4n² + 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। 4n जैसे कॉमन ले सकते हैं, 4n + 53 इससे 40 16 चौको 40 12 कॉमन लेना, माइनस 12 तो 12 चौक 48 4n + 53 इज इक्वल टू 0। इसको क्या कर सकते हैं 4n + 53 फिर से कॉमन, 4n + 53 ये क्या बचा n - 12। नहीं जानते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये क्या होगा 4n + 53 इज इक्वल टू 0 और n - 12 इज इक्वल टू 0। 4n इज इक्वल टू -53 और n इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा -53/4 और n इज इक्वल टू क्या होगा 12। n इज इक्वल टू -53/4 रिजेक्ट, क्यों? क्योंकि n क्या है नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म निगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। बट n इज इक्वल टू -53/4 रिजेक्ट बिकॉज n इज नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म हमको ये जल्दी लिखी इसलिए दिए कि कल ही होता है, तुम लोगों को भी 6-7 दिन पढ़ाते हैं ना, ये याद हमको इसलिए डायरेक्ट नहीं जानते क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से लिया जाएगा dx² + bx² because n is a number of term so it can never be negative and fractional, negative and fractional, ठीक है। so n is equal to 12, thus dx12 is equal to 636, यानी दी गई सीरीज के शायद 12 टर्म को जोड़ने से 636 आएगा। दी गई सीरीज के 12 टर्म को जोड़ने से क्या आएगा 636। विश्वास न हो तो 12 टर्म को सब निकाल सकते हो यहाँ से, तो आएगा 636, ठीक है। कुछ लोगों को ये फैक्टर करने में असुविधा होगी तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर देते हैं। r n की वैल्यू यहाँ पे इसको आप दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या है 4n ये वाला है ना 4n² यहाँ r लिखे देते हैं 4n² + 5n माइनस क्या 636 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, इससे कंपेयर करेंगे an² + bn + c इज इक्वल टू 0। बी गेट ए की वैल्यू क्या होगी 4, बी की वैल्यू क्या होगी 5, सी की वैल्यू क्या होगी -636। क्या फार्मूला होगा, दोनों लगाए रहो, लिखना जो मन होगा वे, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा -b + -√b² - 4ac/2a। एग्जाम में जो याद आ जाएगा उसी को लगा देना। माइनस लिखो, b की वैल्यू क्या 5 और प्लस माइनस b² तो 5 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -636 अब 1 क्या होगा 2 इंटू a की वैल्यू 4। तो n इज इक्वल टू क्या होगा -5 +
5 25 हो जाएगा। ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, 16 गुणे 636 बटे 8 यानी इक्वल टू -5 प्लस माइनस, देखो 25 लिखो, ये 16 छक्का 96 की 6 हासिल 9, 16 43 और 9 57 हो गया, 5 आ गया और 96 में 5 जोड़ 101, तो ये क्या होगा अपॉन 8 यानी इक्वल टू -5 प्लस माइनस, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 10,201, ये अपॉन क्या लिखोगे 8। अब इसका स्क्वायर रूट ऑफ होता है 101, -5 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 101 आएगा बटे 8। अब स्क्वायर रूट ऑफ निकालने तरीका की क्लास में आप पढ़े, ठीक है। अब क्या होगा बाई टेकिंग प्लस साइन प्लस और साइन, तो क्या होगा यानी इक्वल टू -5 और प्लस 101 बटे 8, 101 से 5 निकाल दो तो 96 अपॉन 8, 12 8 96, यहाँ 12 भाग है यानी इक्वल टू होगा 12, यानी इक्वल टू क्या आ गया 12। इधर का लिख लिए हो आप लोग, बाई टेकिंग माइनस साइन, बाई टेकिंग माइनस साइन, ये क्वेश्चन है लिखा है वो, हाँ ये पहले का क्वेश्चन है, रिटर्न नहीं है इधर, बाई टेकिंग माइनस साइन, तो क्या होगा यानी इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस वाला लेंगे, तो -5 माइनस 101 बटे 8, तो यानी इक्वल टू -5 101 क्या होगा -106 बटे 8, किससे कटेगा ये 2 से, यानी इक्वल टू 53/4, वहाँ भी कहीं आया था 53/4, ठीक है, ये काट दिए थे 53 ये 4 2 से काट दिए, बट n is number of term, n is number of term, so it can never be negative and fractional, so n is equal to -53/4 reject, n is equal to क्या होगा 10, n is equal to 12, hence as 12 is equal to 636, 12 पदों को जोड़ने से 636 आएगा, वही आंसर आया कि नहीं। तो उस इक्वेशन को चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, क्वेश्चन में क्या था, दी गई सीरीज के कितने, दी गई एपी सीरीज के कितने टर्म को जोड़ने से 636 आएगा, ये आपको निकालना है। ये पता लग गया तो 12 पदों को जोड़ने से 636 आएगा। ऊपर की 2 लाइन मिटा दें, जो ना लिखें, देखो ये क्वेश्चन है, if S7 बराबर 49 और S17 इज इक्वल टू 289, तो फाइंड SN निकालना, फाइंड SN क्या कहता है, किसी एपी सीरीज के 7 पदों को जोड़ने से 49 आता है और उसके 17 पदों को जोड़ने से 289 आता है, तो उस एपी सीरीज का n टर्म का सम क्या होगा, उस एपी सीरीज के n टर्म का सम क्या होगा।
है ना, n टर्म का सम क्या होगा। यस सेवन तो जानते हो ना, 7 पदों का जोड़ योगफल सम, यस का मतलब सम, ठीक है, और 17 पदों का योगफल क्या है 289, सम ऑफ 17 टर्म। तो जानते हो आप फार्मूला, देखो यन निकालने के लिए किसकी जरूरत आपको पड़ेगी, यन निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ए और डी को, किसकी जरूरत पड़ेगी, ए और डी की। ए और डी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी गई, क्या दिया गया है, S7 दिया, S7 = 49 एंड S17 = 289। तो S7 का फार्मूला जैसे S1 का होता है n/2, तो S7 का क्या होगा 7/2। फिर क्या लिखेंगे 2a + 7 - 1 इंटू डी। फार्मूला क्या होगा 7/2 और 2a + 7 - 1 इंटू डी = 49 एंड S17 का मतलब क्या हुआ 17/2 और 2a + 17 - 1 इंटू डी = 289। तो इक्वेशन अब सुनो 7/2 और ये क्या होगा 2a और 7 से 1 निकाला था 6d = 49 एंड 17/2 और 2a प्लस क्या होगा 16d = 289। अब देखो 2a + 6d से 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, यहाँ 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 7/2 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा a + 3d = 49। तो ये 2 पर कट गया और यहाँ भी क्या है 17/2, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या a + 8d = 289 ऐसे। तो यहाँ भी 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या है 7 और a + 3d = 49 एंड यहाँ 17 और a + 8d = 289, ठीक है। a + 3d = 49/7 एंड a + 8d = 289/17। 7 7 जा 17 और 17, तो क्या होगा a + 3d = 7 एंड a + 8d = 17। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, इक्वेशन सेकंड। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, देखो a और d के रूप में इक्वेशन ये है, i और d के रूप में इक्वेशन ये भी है ना। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। i और d की वैल्यू जब निकल आई तो रख देंगे यहाँ Sn का फार्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड को नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे a + 8d = 17, ये इक्वेशन सेकंड। अब क्या करें सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, माइनस 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 ये a कट गया, 3d से 8d निकल गया तो -5d, 7 से 17 निकला तो -10, माइनस माइनस d कट गया तो d बराबर क्या होगा 10/5, 5 दूना 10, तो d = 5 आ गया, d = क्या आ गया 5। अब d की वैल्यू कहाँ रखेंगे, किसी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, हाँ देखो 3d और -8d तो -5d नहीं होगा, और 7 - 17 तो -10 और माइनस माइनस दोनों साइड से काट दिए, तो 5d = 10 तो d = 10/5 2 जा 2 आएगा, हाँ 2 आ गया ना। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में d की वैल्यू रख दो, तो a + 3d बराबर क्या है 7, तो a + 3d की वैल्यू क्या आ चुकी है 2 = 7, तो a + 6 = 7, a = 7 - 6 a = 1, a और d की जरूरत थी, दोनों निकल आया,
अब क्या निकालेंगे Sn। Sn का क्या फार्मूला है आपको पता है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो Sn n/2 और 2a की वैल्यू क्या निकाल चुके हो 1, और यहाँ क्या लिखेंगे n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ चुकी है 2, ऐसे। तो Sn इज इक्वल टू क्या हुआ n/2 और 2 प्लस 2n माइनस 2, और माइनस 2 प्लस 2 भी कट गया। Sn इज इक्वल टू क्या आ गया n/2 इंटू 2n, और 2 कट गया। तो Sn इज इक्वल टू क्या आ गया n स्क्वायर। ये भी निकालना। Sn इज इक्वल टू क्या हुआ n स्क्वायर। ठीक है ना? क्या दिया था? या 7 दिया था या 17 दिया था। तो या 7 का फार्मूला लगा दिया या 17 का फार्मूला लगा दिया, तो ए और डी के रूप में 2 इक्वेशन आ गया, और दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए तो ए और डी की वैल्यू आ गई। ए और डी की वैल्यू कहाँ रख दिए? Sn में। Sn का क्या फार्मूला है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ ए और डी की वैल्यू रख दिए, तो Sn की वैल्यू n स्क्वायर आ गई। Sn की वैल्यू 3 फार्मूले आपके पास है। an इज इक्वल टू है a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले पूरे क्वेश्चन लगे हैं। एक फार्मूला ये बताया गया Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक फार्मूला ये है। और एक Sn इज इक्वल टू क्या है n/2 a प्लस n। और एक लास्ट से n टर्म निकालने का फार्मूला an इज इक्वल टू क्या है l माइनस n-1 इंटू डी। ये 4 फार्मूला आप याद कर लो, सब क्वेश्चन बन जाएंगे। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है? जैसे मोबाइल नंबर याद करते हो वैसे 4 फार्मूले याद कर लो, इससे तो आसान है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 a प्लस l माइनस n-1 इंटू डी। लास्ट से n टर्म निकालने के ये फार्मूला, स्टार्टिंग से n टर्म निकालने के ये फार्मूला। ठीक है ना? नहीं दिख रहा है? चलो ये लिखे हैं, सुनो an इज इक्वल टू ये लिखे थे a प्लस n-1 इंटू डी। फिर Sn इज इक्वल टू क्या n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। और Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। और Sn इज इक्वल टू क्या नहीं an l माइनस n-1 इंटू डी फ्रॉम लास्ट n टर्म फ्रॉम लास्ट n टर्म फ्रॉम इन n टर्म फ्रॉम इन। अंत से n/1 निकालने का फार्मूला। लिख लेते ना। और एक क्वेश्चन देखो, an इज इक्वल टू दिया है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। सुनो 3 प्लस 4n। तो फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। Also find sum of 10 term। देखो एक एपी सीरीज का n टर्म आपको पता, एक एपी सीरीज का n टर्म पता। क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और 10 टर्म का सम निकालना है। 10 टर्म का सम कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे जब n टर्म पता हो तो n के स्थान पे 1 रखने से फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, और n के स्थान पे 2 रखने से सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो d का क्या फार्मूला होता है? a2 - a1।
डी का फार्मूला A2 माइनस A1, ठीक है। AN इज इक्वल टू क्या है 3 + 4n, A1 इज इक्वल टू क्या होगा 3 + 4 × 1, A1 इज इक्वल टू क्या होगा 3 + 4 = 7, A2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 + 4 × 2, A2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 + 8 तो 11 हो गया। तो D का क्या फार्मूला होता है A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू A2 क्या है 11 और A1 क्या है 7, तो D इज इक्वल टू 4। फर्स्ट टर्म भी आ गया कॉमन टू, A1 ही फर्स्ट टर्म कहलाता है, फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस। अब आपको क्या निकालना है S10 सम ऑफ 10 टर्म, यस n का क्या फार्मूला n/2 2a + n - 1 × b। अब n के स्थान पर 10 लिख दो, 10/2 ये होगा 2a + 10 - 1 × b, ठीक है। तो S10 इज इक्वल टू क्या होगा 2 5 जा 5 आ गया, 2 × a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 7 है, 7 है प्लस 9 × d की वैल्यू क्या है 4, तो S10 इज इक्वल टू क्या होगा 5 14 36 हो गया। अब ये क्या आएगा 5 रहेगा, इन दोनों को जोड़ दो 14 और 36 तो 50 अब 5 जा 250, तो S10 इज इक्वल टू क्या आ गया 250, 10 टर्म का सम 250। AN दिया है तो A निकाल लिए, तो फर्स्ट टर्म निकाल लिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस की मदद से जो चाहोगे निकाल सकते हो। 10 टर्म का सम निकालना था तो n/2 2a + n - 1 × b। अब यहाँ n के स्थान पे क्या लिखते हैं 10 टर्म का सम निकालना है, 10/2 2a + 10 - 1 × b। a की वैल्यू पता है आपको, ये है A1 या a कहो या a कहो, A1 कहो एक ही बात है, फर्स्ट टर्म। यहाँ पे 7 है तो यहाँ वैल्यू रख दिए 2 × 7 और n - 1 10 - 1 तो 9 × 4, d की वैल्यू 4, सिंप्लीफाई के दिया लिख लिए। कितना टाइम बचा है, इफ Sn इज इक्वल टू n + 1, सुनो अब Sn दिया है n + 1, then find नंबर फर्स्ट टर्म, सेकंड क्या निकालना है कॉमन सेकंड टर्म, फिर क्या निकालना है थर्ड में कॉमन डिफरेंस, चौथा में सम ऑफ n टर्म, और फिर क्या निकालना है nth टर्म, rth टर्म, nth टर्म, फिफ्थ टर्म। Sn दिया है तो इसकी मदद से ये तीन चीज निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म निकालना है, जबकि किसी AP सीरीज के nth टर्म का सम दिया गया है। इसके पहले वाले में क्या दिया था nth टर्म दिया था, और यहाँ सम ऑफ nth टर्म दिया। तो जब वहाँ nth टर्म दिया था तो n के स्थान पे 1 रखने से फर्स्ट टर्म मिल गया था, और n के स्थान पे 2 रखने से सेकंड टर्म मिल गया था। जब यहाँ पे Sn दिया है तो एक रखोगे तो एक पद का जोड़ आएगा, एक पद का सम, 2 रखोगे तो 2 टर्म का सम आएगा, 3 रखोगे तो 3 टर्म का सम आएगा। जैसे मान लो दिखाते हैं आपको, जैसे मान लो आपके पास क्या है 2 + 4 + 6 + 8 AP सीरीज है कि नहीं है। इसका Sn निकालोगे तो क्या फार्मूला n/2 और 2a + n - 1 × d। तो
यहाँ a की वैल्यू 2 है और t की वैल्यू 4 माइनस 2, तो 2 आएगा कि नहीं। तो एस एन इज इक्वल टू देखो n अपॉन 2, 2 इंटू a के स्थान पे क्या लिख दो 2, और n माइनस 1 इंटू d के स्थान पे लिख दो 2। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हुआ n अपॉन 2, और ये होगा 4 प्लस 2n माइनस 2। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हुआ n अपॉन 2, 4 से 2 निकल गया था 2n प्लस 2 ऐसे। तो एस एन इज इक्वल टू हुआ n अपॉन 2, 2 कॉमन ले लो तो n प्लस 1, ये 2 कट भी गया। एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया n प्लस 1। इसी एपी सीरीज का nth टर्म का सम ये नहीं, इसी एपी सीरीज के nth टर्म का सम ये है। अब देखो यहाँ पे एस एन जब दिया है तो एस एन में n के स्थान पे 1 रख दो, तो 1 और 1 प्लस 1 तो क्या होगा 1 इंटू 2 तो 2 आया। तो S1 ही फर्स्ट टर्म है कि नहीं है, देखो फर्स्ट टर्म S1 ही फर्स्ट टर्म है, पर S2 सेकंड टर्म नहीं होगा। S2 निकालोगे तो क्या होगा 2 और 2 प्लस 1, n के स्थान पे 2 और 2 प्लस 1 तो क्या आएगा 2 गुणे 3 से आएगा 6। तो देखो A2 सेकंड टर्म 6 कहाँ, ठीक है। S2 का मतलब ये हुआ प्रथम 2 पदों का योगफल, तो 2 और 4 का योगफल 6 आ रहा नहीं आ रहा। तो S2 का मतलब क्या हुआ सम ऑफ 2 टर्म, सम ऑफ इस एपी सीरीज के 2 टर्म का सम, 2 और 4 को जोड़ो तो क्या आएगा 6 नहीं आएगा, तो 6 है। तो S2 का मतलब यही होता है सम ऑफ 2 टर्म। S1 का मतलब समान 1 टर्म, तो 1 को 2 भर तो जोड़ो तो 2 ही रहेगा, वही फर्स्ट टर्म है वही S1 भी, ठीक है। जब आपको an दिया रहता था तो n के स्थान पे 1 रखने से फर्स्ट टर्म मिलता था, 2 रखने से सेकंड टर्म मिल जाता था। लेकिन Sn में n के स्थान पे 2 रखने से सेकंड टर्म नहीं मिलेगा, ये कहना चाहते क्या मिलेगा सम ऑफ 2 टर्म आएगा। ये सेकंड टर्म नहीं है, क्या है सम ऑफ 2 टर्म है। तो जब सम ऑफ 2 टर्म जब है आ गया, अब वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो इसको डी निकालने A2 निकालने सेकंड टर्म निकालने क्या तरीका हुआ सुनो, 2 पदों के योगफल में से एक पद का योगफल घटा दो। A2 का मतलब होता है S2 माइनस S1, तो A2 इक्वल टू S2 क्या आया है 6 ना, S1 क्या आया है, S1 क्या आया है 2, तो 2 निकाल दिए थे। A2 इक्वल टू क्या आ गया 4, और 4 क्या सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या किया गया S2 माइनस S1 किया गया। तो मान लो थर्ड टर्म निकालना तो क्या करना पड़ेगा S3 माइनस S2, फोर्थ टर्म निकालना तो क्या करेंगे S4 माइनस S3, फिफ्थ टर्म निकालना तो क्या करेंगे S5 माइनस S4। तो ये 5 को लिख सकते हैं ऐसे S5 माइनस S5 माइनस 1 4 को, कि नहीं। तो आपको an निकालना तो क्या करेंगे Sn और ये Sn माइनस 1। मान लो AR निकालना है आर्थ टर्म, तो क्या लिखेंगे SR और SR माइनस 1, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टर्म को निकालना किस तरीके से निकालेंगे, बात समझ में नहीं आई क्या। ये बोले कि यदि Sn दिया गया है तो n के स्थान पे 1 रखने से फर्स्ट टर्म तो मिल जाएगा, पर n के स्थान पे 2 रखने से सेकंड टर्म नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा सम ऑफ 2 टर्म मिलेगा, 2 पदों को जोड़ने से जो आएगा वो मिलेगा। तो 2 और 4 जोड़ने से 6 आता है कि नहीं आता, n के स्थान पे 2 रखने से भी 6 आ रहा। इसका मतलब प्रथम 2 टर्म को जोड़ने से जो आएगा वे आएगा Sn में n के स्थान पे 2 रखने से, ये नहीं आएगा कि सेकंड टर्म आ जाएगा। इसका सेकंड टर्म तो 4 है ना AP का, तो Sn में n के स्थान पे 2 रखने से S2 मिलेगा जो कि सेकंड टर्म नहीं है, वे 2 टर्म का सम है। प्रथम 2 टर्म का क्या है सम। तब से सेकंड टर्म कैसे निकालोगे S2 से S1 को सब्ट्रैक्ट करो। देखो S2 से S1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 6 माइनस 4 आ गया, देखो सेकंड टर्म है 4। इसी प्रकार यदि मान लो आपको A3 निकालना है तो क्या करेंगे 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल घटाना पड़ेगा। तो 3 पदों के योगफल को लिखते हैं S3 और 2 पदों के योगफल को लिखते हैं S2, सम ऑफ 3 टर्म माइनस सम ऑफ 2 टर्म, ठीक है। A4 निकालना है तो 4 पदों के योगफल में से 3 पदों का योगफल घटाना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे देखो 4 पदों को जोड़ो 2 4 6 6 6 12 8 20 हुआ, 20 में से 3 पदों को जोड़ो तो 2 4 6 6 6 12, तो 20 से 12 निकाल दो क्या आएगा 8 है चौथा पद के नहीं। तो क्या किए 4 पदों के योगफल में से 3 पदों का योगफल घटाने से आपको चौथा पद मिल जाता है। वही तो फार्मूला बता दिए कि A4 बराबर S4 माइनस S3। S4 का मतलब 4 टर्म का सम, S3 का मतलब 3 टर्म का सम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब इसके सोल्यूशन में आते हैं। आपको भूमिका तो समझ में आ गई होगी।
ये सबको टाइम लगा के लगता कि ये सब समझ में तो अच्छे से आ रहा है, पर बनेगा कैसे, भूल जाएगा हमसे लगता है। ये भूल जाएगा, इसके लिए क्या है तरीका, इसके लिए क्या तरीका है, प्रैक्टिस। जैसे मान लो बताए थे एक बार आप लोगों की स्टूडेंट मेरे साथ जब पढ़ता था, एक साल मेरे से आगे था हुआ, तो एक फिजिक्स पढ़ता था, केमिस्ट्री पढ़ता था, तो सुबह मान लो 4 बजे उठा ना, तो एकदम लिखना शुरू कर दिया, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, फिर आज भी लिखा, कल भी लिखा, परसों लिखा, 15 दिन तक 20 दिन तक लिखता रहा। 20 दिन बाद अपने आप सब याद हो गया, क्योंकि पढ़ने पर तो नींद आती है ना। पढ़ता आप 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकते, पर लिखते हुए पढ़ना है तो 72 घंटे कंटिन्यू पढ़ सकते। लिखते हुए 72 घंटे कंटिन्यू पढ़ सकते हो आप, लिख कर, ठीक है। 1 सेकंड भी सोए बिना, हाँ मरोगे नहीं, 72 घंटे बाद मर जाएंगे। फिर काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, फिर खाना पीना खाना पड़ता है, ठीक है ना। पर जो लोग ऐसे समाधि में, जैसे बहुत लोग 12 साल ओम नमः शिवाय 12 साल लगे एक पैर में खड़े हैं, तो उनको वो कैसे जीवित रहते हैं। आप भी चले जाओ तो आपको भी खाना खाने की जरूरत न पड़ेगी। ध्रुव गया तो था, देखे हो ध्रुव चरित्र विष्णु पुराण में, 5 साल का लड़का ओम नमो भगवते वासुदेवा के जाप कर रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब जो तपस्या का जीवन है आप लोगों को, ये तपस्या इसीलिए दिखाया जाता है, वो सब रियल जिंदगी में भी लागू होता है। उस प्रकार की तपस्या करो तभी वरदान मिलेगा। वरदान मीन्स लाइफ स्टाइल। तो क्या करना पड़ेगा, प्राइज पे करना पड़ेगा। अब प्राइज अब पे कर रहे हो क्या, मान लो आप मार्केट में जाते हो, प्राइज देते हो 100 रुपए, तो आपको 1000 वाला सामान थोड़ी मिलेगा, कितने वाला मिलेगा, 1000 100 रुपए दोगे तो 100 रुपए वाला, तो जिसकी कीमत चुकाओगे वही रिजल्ट आपको आएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, लगे रहो, जो कमजोर है रोज लिखे, ठीक है। 10-15 दिन पीछे वाले क्वेश्चन आज मान लो जब से पढ़ना शुरू किए, रोज एक बार लिखने की तो पूरी मैथ लिखी जा सकती है 2 घंटे में, शुरू से लास्ट तक हर एक क्वेश्चन, ठीक है। 2 घंटे में पहले नहीं होगा, शुरू में 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगेगा, ठीक है। फिर कुछ समय बाद क्या होगा, 3 घंटे में हो जाएगा, कुछ समय बाद 2 घंटे में हो जाएगा, कुछ समय बाद 1 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा जो क्वेश्चन आप जानते हो, क्वेश्चन पढ़े आंसर आ गया ना, लिखो, ठीक है। क्या क्या करना पड़ेगा, जिसको आप लगता है डाउट है तो लगाओ, फिर इसको देखो। फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू S1। फर्स्ट टर्म को A से भी डिनोट करते हैं, A1 से भी डिनोट करते हैं, S1 से भी डिनोट करते हैं। तो Sn में n के स्थान पे 1 रख दो, Sn दिया है ना, देखो, तो n के स्थान पे 1 रख दोगे तो क्या होगा, 1 और 1 प्लस 1, तो क्या होगा 1 × 2, तो ये 2 आ जाएगा, यही फर्स्ट टर्म है, A इज इक्वल टू 2। फिर क्या निकालोगे, सेकंड टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, सेकंड टर्म बराबर आपको बताया ना अभी, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। तो A2 इज इक्वल टू S2 कैसे निकालोगे, 2 n के स्थान पे 2 रखकर, 2 और 2 प्लस 1 और माइनस S1 निकाल ही चुके हो क्या, 1 और 1 प्लस 1। तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × 3 और 1 × 2। A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 3 6 माइनस 2। तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, तीसरा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकालना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस। D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी A, तो A2 क्या है 4 और A1 2, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया 2। फिर क्या निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म, यानी S10 निकालना है। क्या निकालना है, S10, तो n के स्थान पर 10 रख दो, तो 10 और 10 प्लस 1, तो क्या आएगा 10 × 11, 11 10 जा 110। फिर क्या निकालना है, आर्थ टर्म, तो आर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, AR इज इक्वल टू क्या लिखोगे, SR और SR माइनस 1, यही ना। तो AR इज इक्वल टू SR का मतलब n के स्थान पे R रखो यहाँ पे, तो क्या होगा R और R प्लस 1, n के स्थान पे R माइनस 1 रखो, तो n R माइनस 1 और फिर क्या R माइनस 1 और प्लस 1, तो
ए आर इज इक्वल टू क्या हुआ, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1, ये कट गया था, आर बचा, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस आर के अंदर मल्टीप्लाई था आर स्क्वायर माइनस आर, तो ए आर इज इक्वल टू क्या हुआ, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर काट दो, आर कितने आर 2 आर टर्म क्या आ गया 2 ठीक है, आर टर्म क्या आ गया 2 अब देखो आर टर्म दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, क्या तरीका है, आर ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ऐसे भी निकाल सकते हो कि नहीं, ए आर निकालने का एक तरीका भी तो है, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ए आर ए की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, क्या है 2, और ये होगा आर माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या पता 2 है, तो क्या होगा ए आर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आर माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 कट गया था, ए आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2 आर, तो देखो इस तरीके से निकाले तब भी ए आर की वैल्यू 2 आर आ रही है, और इस तरीके से निकालते हैं तब भी ए आर की वैल्यू 2 आर आ रही है, ठीक है। आज टर्म का फार्मूला ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ए डी पता है, चमक रहा है, खड़े हो जाया करो वहीं पे जब चलते तो, कॉमन डिफरेंस हो गया, सम ऑफ टर्म भी हो गया, हाफ टर्म भी हो गया। अब देखो ठीक है, अब एन टर्म कैसे निकालोगे, देखो एन इज इक्वल टू निकालने का तरीका क्या है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू एस एन क्या है एन एन प्लस 1, और ये क्या होगा एन माइनस 1 एन माइनस 1 और प्लस 1, तो एन इज इक्वल टू क्या हुआ एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 प्लस 1 कट गया था एन, अब क्या होगा एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन, ये एन स्क्वायर माइनस एन, तो एन इज इक्वल टू क्या हुआ एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कट गया, एन कितने एन 2n, ठीक है, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा 2n आ गया। अब एक और तरीका है एन निकालने का, आर एन निकालने का क्या फार्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी, तो एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपको पता है 2, एन माइनस 1 डी की वैल्यू पता है आपको क्या है, डी की वैल्यू 2, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 2n माइनस 2, और माइनस 2 प्लस 2 कट गया, तो एन की वैल्यू 2n, तो इस तरीके से निकाले तब भी 2n आया, इस तरीके से निकाले तब भी 2n आ रहा है, ठीक है। अब क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A5 निकालने के लिए क्या लिखोगे, S5 माइनस S4, S5 माइनस S4, S5 कैसे निकालोगे 5 प्लस 4 प्लस A5 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 4 इंटू 5, A5 6 पंचे 30 4 पंचे 20 बराबर 10, पांचवा पद क्या हो गया 10, पांचवा पद ऐसे भी आ गया, और ये तरीका और है पांचवा पद निकाल 8 कैसे निकाल सकते हो, A5 बराबर क्या फार्मूला है, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू टी, A5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है, और 5 माइनस 1 तो 4 इंटू टी की वैल्यू 2, तो क्या आएगा A5 इज इक्वल टू 2 और 4 2 जा 8 तो 10, तो सबको दो तरीके से निकाल दिए, कोई भी याद आए तो लिख देना। A5 को मतलब S5 माइनस S4 भी होता है, या कि A5 निकालेंगे भी फार्मूला तो जानते हो, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ए डी मिल चुका है तो ठीक है, तो ए की वैल्यू 2 मिल चुकी है, डी की वैल्यू 2 मिल चुकी है, तो यहाँ पे ए और डी की वैल्यू रख दिए, तो A5 भी आ गया यहाँ से, ठीक है। तो जब एसएन दिया हो तो पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हो कि नहीं, 10वां टर्म निकालना तो क्या करोगे, S10 माइनस S9, यही ना, 6 टर्म निकालना है तो S6 माइनस S5, एसएन जब दिया हो उसकी मदद से निकालना हो 5th टर्म 6 टर्म, है ना। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जान चुके ना,
क्या करना पड़ेगा, पहले A2 निकालोगे तो S2 माइनस S1 होगा और A1 बराबर S1 होगा, A1 बराबर S1 होगा, पर A2 बराबर S2 नहीं होगा, A2 बराबर S2 माइनस S1 होगा। और जब A2 मिल गया, A1 मिल गया, तो D बराबर क्या होगा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, समझ गए? इसको चिंता मनन अच्छे से कर लेना, तब बनेंगे, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, इतना हम तत्व दे के बताए हैं और उतना पढ़ पाओ तब ना। आपको कितना लौट आना था, 300, ये 200 ले लो। आप क्या करें, अगले महीने 200 रुपये कम कर देना, अब खुला है ही। ठीक है, ये भी किसी दिन से हम दे देंगे, वही और खुला देगा। ठीक है, जाओ। मोस्ट वेलकम। और केंद्रीय विद्यालय की आती है, और 4-6 लगे हैं केंद्रीय विद्यालय की। हाँ, क्या है, क्यों दो केंद्रीय विद्यालय की है। आप भी कल जमा कर दीजिएगा। श्री राम। आज आएगा कि नहीं आएगा?
दे नीचे। चालू तो चालू रह गया।